बात करेंगे आज हम लोग एटम टोकन के बारे में, एटम कॉइन के बारे में सॉरी, और कॉस्मोस इकोसिस्टम का जो मेन टोकन है उसके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अगर आप लोगों को ये चार्ट चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फो चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कोई पैसा वैसा नहीं है, टेलीग्राम इज़ फ्री ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर गाय। तो अगर आपको यहाँ पर देखना है तो आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है मेरे टेलीग्राम पर। चार्ट डाल देता हूँ वीडियो के बाद, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, इट्स अ मस्ट थिंग। ठीक है, लेट्स गो इनटू द वीडियो, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने आपको एटम की लेकर यहाँ पर चार्ट दिया था लास्ट टाइम जब मैंने बात की थी, तो ये चार्ट शेयर किया था कहीं ना कहीं। मैंने ये एरिया आप लोगों के साथ बताया था कि 6.5 के अराउंड या फिर 6.7 के अराउंड ये एरिया काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और यहाँ पर हम एक हैमर का वेट करेंगे। हैमर का वेट करने का मतलब ये है हुआ कि ये थी वो हैमर जिसका वेट किया था हमने लास्ट टाइम। मैंने जब आपको कंपैरिजन बताया था इसका, तो यहाँ पर हमारी हैमर फॉर्म हुई थी और हैमर फॉर्म के बाद हमें यहाँ पर 162% का रिटर्न मिला था और एटम सीधा $17 के अराउंड तक गया था। अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो दोबारा हम नीचे आते हैं धीरे धीरे। कहीं ना कहीं ज़्यादा चार्ट में मैं चीज़ें ड्रॉ नहीं करता, बकवास चार्ट बनाने मुझे पसंद नहीं है। मैं कॉम्प्लेक्स पैटर्न नहीं देखता, कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं देखता। ईएमए का यूज़ सिर्फ एक कन्विक्शन के लिए करता हूँ और सिंपल 2-3 लाइन में मेरा काम हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट शॉट आपको वर्क करता दिखेगा मेरे चार्ट्स में। चाहे आप जाए किसी भी चार्ट में चले जाओ, वीडियो में चले जाओ, आप देखोगे कि मैं कम से कम लाइंस बनाता हूँ, कम से कम चीज़ों में काम करना बेटर रहता है। ठीक है, आरएसआई को देखना बढ़िया रहता है वैसे, अगर हम देखेंगे अभी आरएसआई को साथ ही में। लेकिन अभी देखिए फिलहाल क्या है, यहाँ पर एक टॉप फॉर्म हुआ था जब हम लास्ट टाइम 7.4 आए थे, तो एटम तुरंत उठ के 10.3 गया था। इस एरिया को कई लोग निगलेक्ट करेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर पहली बार जब अब्जॉर्प्शन हुआ तो इसकी वजह से कई सारे लोगों ने बाइंग के ऑर्डर्स लगा रखे थे कि भाई इस यहाँ से पिछली बार रैली 150% की हुई थी तो फिर से होगी, तो ये सोच के लोगों ने लगा रखे थे ऑर्डर। तो यहाँ पर कई सारी बहुत लंबी विक बनी भाई, देखो अगर देखो बहुत बड़ी विक थी। और इस विक में यानी $7 से लेकर 8.2 की जो विक थी वो पूरी 20%, 10%, 15% की विक थी। और ये विक पूरी फिल हो गई, उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉप बना, लेकिन फिर से हमें यहाँ पर मार्क करना पड़ा टॉप और हम नीचे आ गए। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जाना, फिर इस एरिया के अराउंड, यानी ये है कौन सा एरिया, 9.6 से 9.8 से लेके 10.2 के बीच का एरिया, ये है हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट करंट। अभी आप देखो नीचे हम लोग गए, यहाँ पर एक हैमर फॉर्म हुई थी वीकली में, ठीक है, यहाँ फिर एक हैमर फॉर्म हुई, दूसरी हैमर, ये देखो 2 हैमर, एक ये भी थी, एक ये समवॉट लाइक अ हैमर थी। उसके बाद हमें अच्छा मोमेंटम मिला, मार्केट जो एटम की है वो 12.5 तक गई, उसके बाद नीचे आई। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर टिया के भी चार्ट्स मिलने वाले हैं इसी वीडियो में, मैं टिया की भी एनालिसिस करूँगा। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर एटम की, तो करेंटली कैंडल तो अच्छी बन रही है वीकली की, लेकिन हमें देखना क्या है, आप समझ गए हो क्या देखना है, इस तरीके से कहीं कुछ ना हो जाए। ठीक है, जब हम नीचे आए थे फिर दोबारा ऊपर गए तो ये रेजिस्टेंस ना बन जाए, यानी 10.2 9.8 वाला। तो हमें क्या करना है, हम एटम नहीं लेंगे अभी, कुछ भी लेने लायक नहीं। ठीक, जब ये ऊपर आ जाए 10.2 के, तब हम बाइंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर इसने फेक आउट दे दिया। ये पूरा प्राइस एक्शन फेक आउट था, प्राइस नीचे आया, अब लोगों को, शॉर्टर्स वालों को मौका देगा, उनको फंसाएगा, ट्रैप करेगा कि भाई मार्केट बेरिश है। यहाँ पर लॉन्ग वालों को फंसाया तो दोनों ही फंस गए। अब मार्केट ऊपर भाग सकती है क्योंकि लॉन्ग वाले तो फंस ही गए, तो शॉर्ट वाले भी फंस गए, लिक्विडिटी दोनों साइड की मिल गई। अब ये ऊपर भाग सकता है और इस तरीके से भाग सकता है ऊपर की ओर। मेरा टारगेट इन एटम इस बुल रन में क्या होने वाला वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये वीकली ट्रेंड लाइन है, इसीलिए मैं आप लोगों को मिनिमम टारगेट्स अपने बता ही देता हूँ क्या है। तो मेरा मिनिमम टारगेट 12 तो रहने ही वाला है, लेकिन 12 से ज़्यादा की बात करूँगा तो मुझे जो मेन एरिया लगता है वो एक अच्छा एरिया ये लगता है 18 का। तो 18.5 के एरिया को मैं वेट करूँगा। और दूसरा हमारा यहाँ पर रहने वाला है अराउंड लमसम दिस वन, ठीक है, $31 का। तो $31 और $18.5 के एरिया हैं जिनको मैं देख रहा हूँ एटम में। अगर आपको टारगेट सेट करना है तो टारगेट आप वहाँ तक के ले सकते हो, ठीक है, एटम में। और साथ ही साथ अगर मैं टिया की बात कर लूँ तो जो कि टिया का भी मैंने आप लोगों को बताया था बाय करने के लिए, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन हुआ टिया में। मैं आपको कहाँ से बताता आ रहा हूँ टिया को, मैं आपको दिखा देता हूँ। टिया की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर भी किया था मैंने, जब लास्ट टाइम टिया यहाँ पर आया था इस एरिया की भी बात की थी। ये 6 6.5 की अराउंड थी जब स्टार्टिंग में। उसके बाद मैंने टिया का यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा एरिया बताया था 16.4 का। 16.4 पे आपने बाइंग करी भी होगी तो आप नीचे आ गए होगे, ठीक है, बेरिश हो गए होगे, फिर आपने लिया,
तो आपने यहाँ पर बेरिश हो गए होगे, लेकिन 16.4 के ऊपर रिक्लेम करने के बाद मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया और आप देखोगे टिया में अच्छा खासा मूव तो आया है। अगर हमें 16.4 की बाइंग देखें तो हम 20-21% तो ऊपर थे, और ऊपर की बात करो तो 26% गए थे। टिया का मेरा टारगेट जो है वो मिनिमम रहने वाला है $30 का, और 30 के बाद मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ इसमें। एक तो ये नया टोकन है, लेकिन मेरे ख्याल से एक वो होता है ना कि जिस तरह का टोकन होता है उतने उससे ज़्यादा कि अगर रन कर डाले तो आप फिर उससे एग्जिट लेना ज़्यादा सही रखो। तो रन बहुत अच्छी कर दी है टिया ने, ठीक है। काइंड ऑफ एटम के इकोसिस्टम में अभी तक एटम ने खुद ने इतनी अच्छी रन नहीं की जितनी टिया ने कर दी है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा आपको घबराना चाहिए, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग करते चलना चाहिए, ठीक है। तो $31 का मुझे लगता है कि हाँ $30 तक ये जा सकता है टिया अभी भी। और अभी ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये किस तरह का है, ये थोड़ा सा ऊपर लिया, ऐसा लिया, हो सकता है ये यहाँ तक आए 18.2 तक, यानी 18.2 तक, या फिर 16.4 दोबारा, तो आप बाइंग कर सकते हो, ठीक है इसमें। लेकिन हेल्दी करेक्शन कहाँ पे होगा उसको देखने के लिए ज़रा हम यहाँ से फिब का इस्तेमाल करेंगे, और फिब का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तब भी हमें यहाँ पर 13-14 का एरिया मिल ही जाता है, ठीक है। तो 14 के अराउंड, 13 के अराउंड आप इसको ले सकते हो अगर ये नीचे आता है तो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर एटम्स अपडेट एंड टिया की अपडेट में इतना ही है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो मेक श्योर करिए टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।